बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कटिहार का दौरा किया है और किसानों के लिए खजाना खोलने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने जिला सहकारी बैंक की ओर से खाता खोलो अभियान और कैशलेस ऋण वितरण शिविर में हिस्सा लिया। इस मौके पर 15 किसानों को 50-50 हजार रुपए का कैशलेस ऋण भी प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर कुमार ने बताया कि सरकार किसानों से 2,425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी कर रही है। वहीं राज्य फसल सहायता योजना के तहत आपदा से प्रभावित किसानों को 15 से 20 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा 474 प्रमुख स्तरीय सहकारी समितियों का गठन हो चुका है, जिससे 45,990 किसान सीधे लाभ उठा रहे हैं। सरकार पैक्स को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना से जोड़ रही है ताकि भंडारण और प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना हो सके। इस कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और सहकारिता से जुड़े अधिकारी भी शामिल हुए। पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र में पहली बार भारत सहित दुनिया के कई देशों में वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज द कटिहार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रांगण में आज हम सब यह समारोह मना रहे हैं। इस मौके पर हमने तय किया है 1 वर्ष की योजना करके। अभी हम सबों ने मई महीने में 1 मई से 5 मई तक जो मजदूर दिवस था, लोगों को सम्मान करना है मजदूरों को जाकर, और 6 से लेकर हमारा अभियान 30 तक है, वो है बैंकिंग सेवा अभियान। जाकर हम गाँव में जा रहे हैं, पंचायतों में जा रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं। बिहार में कुल हमारे ज़िलों में 33 हमारे बैंक जाकर के, और 1 स्टेट लेवल का हमारा जाकर के, और 280 हमारे प्रखंडों में जाकर के। सहकारिता बैंक का उद्देश्य यही था, किसानों को मदद करना जाकर के। विगत के वर्षों में बिहार की सरकार के द्वारा और देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के द्वारा इस सहकारिता मंत्रालय को 2021 में कृषि मंत्रालय से अलग किया गया है जाकर के, और उसके माननीय मंत्री अमित शाह जी जाकर के। और बिहार में हम जब सरकार में आए थे 2005 में हम लोगों ने कृषि रोड पर बनाने का काम किया था, और सहकारिता को बढ़ावा देने को लेकर के धान की प्राप्ति शुरू किया है। राज्य की बड़ी संख्या में गाँव में रहने वाले किसान भाई जो हमारे हैं, जिनका मुख्य आजीविका खेती है, और खरीफ के मौसम में धान की खेती करते जाकर पिछले वित्तीय वर्ष में 45 लाख मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य, 88% लक्ष्य को हमने हासिल किया है। अभी गेहूं का चल रहा है, और भारत सरकार के द्वारा प्रति वर्ष दलहन, तेलहन, रबी, खरीफ के मौसम में रेट न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। पिछले वर्ष गेहूं का जो दर था 2,275 प्रति क्विंटल था, उसे बढ़ाकर भारत सरकार ने 2,425 प्रति क्विंटल कर दिया है, यानी प्रति क्विंटल 150 बढ़ाए हैं। 15 जून तक हम गेहूं की प्राप्ति कर रहे हैं। वही हमने बिहार में बड़े पैमाने पर किसान सब्जी का उत्पादन करते हैं, तो हमने बनाया है बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग फेडरेशन लिमिटेड जाकर, इसके माध्यम से हम प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय सब्जी सब्जी बना रहे हैं। किसानों का, जो किसान राज्य के अंदर में खेती करते हैं सब्जियों का जाकर 3 मौसम में, ऐसे लगभग 470 प्रखंडों में हमने समिति गठित कर ली। 4 यूनियन, एक मगध सब्जी संघ, एक तिरहुत सब्जी संघ, तीसरा मिथिला सब्जी संघ, और एक हरी सब्जी संघ पटना में हमने किया करके 5 और बनाना है। हमारा उद्देश्य है कि बिहार में सब्जी उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है, और सब्जी लगभग 30% बर्बाद होता है। अगर सरकार ने निर्णय लिया है कि हम प्रति प्रखंड में 1 करोड़ 14 लाख के लागत से 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन, और शेष ज़मीन पर 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड में हम लोग वहाँ पर ऑफिस, शॉर्टिंग, ग्रेटिंग, शेड, पार्किंग व्यवस्था की गई जाकर के है। इस तरह आने वाले समय में सब्जी को हम आगे कर रहे हैं जाकर। उसी से पैक्स हमारा है, और पैक्स जो हमारा पंचायत के स्तर पर है, राज्य के 8,400 पंचायतों में
पैक्स हमारा काम कर रहा है और प्रखंडों व्यापार मंडल हमारा जाकर। पैक्सों का उद्देश्य यह है, प्राथमिक किसान साख सहयोग समिति हमारी जाकर के है, किसानों का संगठन है। 5 वर्षों पर इसका निर्वाचन होता है करके। इसके माध्यम से हम धान गेहूं के साथ साथ हम वहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर दिए हुआ करके 300 प्रकार की सुविधाएँ दे रहे हैं करके। आधार कार्ड हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट बनाना हो, रेल का